सुखदेव जी कथा सुना रहे राजा परीक्षित के लाने के। राजा परीक्षित जी मथुरा में राज किसका था? राजा उग्रसेन का। अपनी प्रजा के लाने बड़े प्रसन्न रखे थे राजा उग्रसेन। मात्र एक ही दुख था उन्हें, कौन सा? उनके संतान नहीं थे। धर्मवान विद्यानिधान अपनी प्रजा के लाने पुत्र के समान मानते थे। कोई भी अतिथि, पंडित, विद्वान, ब्राह्मण, साधु, संत, सज्जन पुरुष कोई भी द्वार पे आ जाए, बाकायदा उसका स्वागत सत्कार करते थे राजा उग्रसेन। और ऐसी उनकी सुंदर पत्नी थी रानी जी, पतिव्रता पवन रेखा नाम, सुंदर सुशील रानी थी, बड़ी गुणवती थी वो रानी राजा उग्रसेन की। सतियों में गिनी जाती हैं, सत्यवती थी। एक ही काम था उनका, राजा उग्रसेन की पत्नी का क्या? पति की सेवा करना 8 पहर। और एक नियम बनाए थे वो रानी, दिनचर्या से पहले उठकर पहले काम कौन करती थी वो रानी? सबसे पहले काम करती थी अपने पति के दर्शन। जब रात्रि में विश्राम करती, अपने नेत्र खोलती, ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी, ऐसी जगह पर सोती कि जो आंख खुले तो पहले पति के दर्शन हो। धन्यवाद रानी के लाने। और हमारे भैया ये कछु भक्तगण नाम भूल गए, 101 रुपया दे देंगे भैया। 3-4 जने भक्त भगवान की कथा में पढ़ाए वाले दाऊ हैं, 101 रुपया। 101 रुपया और एक भैया दे गए, एक भैया और 21 रुपया प्रदान कर गए। राधे राधे, जय श्री राधे, शुभकामना, शुभाशीर्वाद। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजा परीक्षित जी, सच है क्या? धन्यवाद रानी के लाने, पवन रेखा के लाने, राजा उग्रसेन की पत्नी के लाने, वो सही धर्म निभा रही जो पत्नी का कर्तव्य है। क्या? सच है पतिव्रत नारियों का, पति परमेश्वर के सम है। और जब तक पति तब तक पत है, पति के दम तक सच है पतिव्रता नारियों को लाने, क्योंकि उनके पति ही परमेश्वर है। जब तक पति का पत है तब तक पत्नी का पत है और दम है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी, जो पति की सेवा में रहे वह नारी है धन्य। उग्रसेन की प्रिया भी उनमें ही है। जो पति की सेवा में रहती है उस नारी के लाने धन्य है। धन्य है राजा उग्रसेन की प्रिया, उन्हीं नारियों में गिनती है उनकी। एक ही काम था उस रानी का, कौन? और कुछ नहीं करती वो, केवल पति की पूजा सेवा। क्योंकि कहा भी है जब माता बहनों को काम एक ही करे, कौन वो उपासना नहीं करे तो कोई जरूरी भी नहीं है, मगर एक धर्म करे। कौन सा? एक ही धारा
काम था रानी का, एक ही धर्म, एक व्रत, एक ही नियम, पति की सेवा करना। ये है हमारी माता बहनों के जाने जो सबसे बड़ी सेवा मतलब इन्हें उपास व्रत कछु न करें, केवल पति ही परमेश्वर माने। धन्यवाद नारियों के जाने जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। वही पवन रेखा रानी एक दिन का समय आता है, कैसा एक दिन नगर की सखियां कहने लगी कि रानी जी चलो आज अपन जंगल घूमे आए। सब सखियां इकट्ठी होके आती हैं। रानी बोली ठीक है बहन, आप पति से आज्ञा ले लें। राजा के पास में पहुंची, बोली स्वामी आप आज्ञा दे तो सखियों के साथ में हम आज वन में विहार करें, घूमे आए। राजा उग्रसेन ने आदेश दे दिया कि जाओ, और राजा उग्रसेन ने रथ तैयार करवा दिया कि जाओ पैदल नहीं रथ में बैठ के जाओ। तो वन में पहुंचती है सखियां, तरह तरह के गीत गाती, कई तरह के वृक्षों के दर्शन करती। माने इतनी प्रसन्न है सखियां जंगल में, तो जिस समय का मालूम नहीं चला, दोपहर है कि सवेरा है कि शाम है। धीरे धीरे उन सखियों के जाने शाम हो गई। गाती गाती दूर निकल गई और हमारी श्री राजा उग्रसेन की महारानी एक तरफ खड़ी होकर रह जाती अकेली जंगल में। अब पहली बार बेचारी रानी जंगल में निकली। कोई रास्ता नहीं देखी उनने। अब तो कई प्रकार के जीव जंतु दिखा रहे उनके जाने, आंखें बंद करके रोने लगी रानी, घबराने लगी। अब क्या किया जाए? खलबली मचती है शरीर में, सखियों का नाम ले लेकर के पुकारती हैं, हे बहन सखियां हो, हम जंगल में अकेले खड़े कहाँ छोड़ दी हमें जाने। तो उसी जंगल में एक राक्षस रहता था, माया में था वो राक्षस। उग्रसेन का रूप धरा, उसने देखा कि राजा उग्रसेन की रानी है। तुरंत उसने राजा उग्रसेन का रूप बनाया और रानी के पास में आ गया। उग्रसेन का रूप धरा, द्रुपद के दामिनी और रानी के निकटस्थ हो, काम बाग को नीच। तुरंत आया, बड़ा भारी बानर था, वो राक्षस था। उग्रसेन का रूप धर के रानी के पास में आ गया। बोला क्यों रानी, अरे तुम क्यों रो रही हो? हम तो आ गए तुम्हारी रक्षा करने के लिए। रानी को समझाने लगा। अब बेचारी रानी क्या समझे, जिसके पति स्वयं बन के आ जाए कोई नहीं जान सकता कि नकली है। शांत हो जाओ, बोला देवी शांत हो जाओ, तुम्हारे पति आगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे, हे कौन भला है असमान। हमारे सामने तुम रोना, कौन हिम्मत वाला है जो हमारे सामने आ जाए। शांत हो गई रानी। जब वो निशाचर माया भी था, रानी को समझा बुझा करके वो रानी से कहने लगा
कि रानी हम पति पत्नी दोनों आज इस जंगल में एकत्र हो गए। रानी बोली हाँ स्वामी। बोले तो क्यों ना इसी जंगल में हम तो पति पत्नी विहार करें। पतिव्रता रानी के बेचारे ना शब्द का तो कोई सवाल ही नहीं है उनकी जबान पर। रानी बोली स्वामी हमारा तो आपके लाने शरीर ही तैयार है, निछावर है मेरा शरीर। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। धोखा से उसने साचर ने रानी के साथ संभोग किया, अंत में निश्चर का संयोग जोड़ा। जब तुरंत उसने अपना जीव करते वो राक्षस का रूप धर करके सामने खड़ा हो गया। अब तो रानी घबराने लगी, दांत पीस करके बेचारी चिल्लाती हैं, रोने लगी और कहने लगी तू पापी है, दगाबाज है, तो पापी चांडाल, आज तुमने हमारे पति व्रत धर्म को खंडित कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं लाचार होगी, वरना पतिव्रता के तेज से तुझे जला करके भस्म कर देती। और माता बहनों में पतिव्रता धर्म की इतनी संख्या कहती है। पवन रेखा कहने लगी उस राक्षस से अगर हमारा तुमने पतिव्रता धर्म खंडित ना किया होता तो उसकी तेज आई से हम तेरे लाले जला के भस्म कर देते। अब क्या करे बेचारी, हाथ मीलती पछताती है, रोती है, कहती है तूने हमारे इज्जत पे धब्बा लगा दिया। अब बेचारी रो रही थी, इतने में मैंने निशाचर कहने लगा, बोला रानी ना तो तुम पछताओ ना रो, और बेचैन होने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। हे रानी अब तो तुम आनंद मनाओ, कौन सा रानी कहती है धिक्कार तेरे लाने, अरे तूने हमारी इज्जत पे धब्बा लगाया, हमसे कहता है तू आनंद मनाओ। कहने लगा कि हाँ रानी आपने मुझे दगाबाज चांडाल पापी राक्षस कहा। आप गौर करें रानी जी, आपके इन शब्दों के साथ साथ में मैं पापी हूँ, नीच हूँ, मगर दुनिया का हितकारी हूँ। कैसा हितकारी हूँ? मैं यूं ही पापी नीच नहीं, दुनिया का हितकारी भी हूँ, दुनिया का हितकारी भी हूँ। उपकार किया तेरा मैंने, तेरा भी तो उपकारी। हमने तुम्हारे साथ उपकार किया है और दुनिया के साथ में हित किया है। रानी हमें एक ही बात की चिंता रहती थी क्या कि तुम्हारा कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी हमने तुम्हारी गोद भर दी, तुम आनंद मनाओ। हमें बड़ा दुख होता था कि तुम्हारी खाली गोदी है, वो तो मथुरा नगर की रानी हो। जाओ रानी, आज मैं कहता हूँ मेरे वीर प्रताप से, रानी हमारे वीर के प्रताप से तुम्हारे यहाँ सुंदर वीर पुत्र होगा
और इतना बलशाली होगा, प्रतापी होगा, सब योद्धाओं को जीतने वाला होगा। कैसा? तेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत ना पाएगा। हमारे समान योद्धा होगा, कोई नहीं जीत पाएगा तुम्हारे पुत्र के लाने। राजा नर की बात को क्या इंद्र को भी हराने वाला होगा। और कैसा होगा, एक ध्यान रखना, ऋषियों मुनियों कौ ब्राह्मण को, कौन कौन? ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण, ऋषियों मुनियों कौ ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताए। ऋषि मुनि ब्राह्मण को सताएगा। फिर पद ध्यान इतना ध्यान रखना रानी, पद ध्यान कहे पद ध्यान रहे
हे रानी, परमात्मा के हाथों उसकी मुक्ति होगी। इतना कहकर रानी को समझा करके निशाचर चला गया। अब बेचारी रानी अकेली खड़ी खड़ी जंगल में रो रही। कुछ दूर आगे सखियां निकल गई, जब उनका गाना बंद हुआ, सखियां आपस में बोली, कागे अपने साथ में तो रानी है, वो कहाँ है? चलो चलो जल्दी ढूंढे। देखा एक तरफ खड़ी जंगल में रो रही थी। सखियों ने घेर लिया आड़ करके रानी के लाने। बोली, काहे रानी जी आप तो रो रही, आपकी आंखों में आंसू कैसे, क्या हो गए आपके लाने? तो रानी कहने लगी धीमी धीमी आवाज में, तो बोली, हे बहन हो। रानी बोली, तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। बहन हो, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, तो सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी साड़ी को। हे बहन हो, तुम निकल गई, एक बड़ा भारी बंदर आया, पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया हमारा, वो साड़ी को फाड़ दी। हे बहन, अब जैसे बने। रानी हाथ जोड़ करके बोली पूरी सखियों से, इस कारण बेचैन हूँ, त्यों त्यों पाए प्राण, चलो बेग घर खो सकी, तबीयत है हैरान। हे बहन हो, जैसे तैसे हमने प्राण बचाए, अब हमारी तबीयत बहुत बेचैन है, जैसे मैंने घर चलो जल्दी। तो सखियों के साथ में रानी अपने घर आती है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी, पवन कुंवर के लाने 10 महीना बीत गए घर पे, उग्रसेन की रानी के लाने। जो ही 10वां महीना पूर्ण होने को आया, तो उस दिन कैसा समय था? माओ का महीना शुक्ल पक्ष थी, 13 की आधी रात थी, घोर घड़ी नक्षत्र थे। उसी रात्रि में कंस ने जन्म लिया। सूर्य भगवान मलिन हो गए, घोर घड़ी नक्षत्र लग जाते हैं। पैदा होते ही कंस के पैदा होते ही अत्याचार शुरू कर दिया उसने, क्योंकि मायावी राक्षस है। बिजली चमकने लगी, आकाश हिलने लगा, और ऐसा लगता था कि मानो महाप्रलय होने वाला। इस प्रकार पृथ्वी पर एक भूतल का भार पैदा होगा। सबकी फोटो आएगी, अपनी अपनी मोबाइल में आएगी, कथा दे सकती सरप्राइज करना सब लोग, डाले डाले जैसी डाले। तो बचपन में ही कंस ने क्या काम किया, जब थोड़ा चलने फिरने वाला हो गया, बच्चों बराबर खेलने लगा। बच्चों को ले जाता है कहाँ पर, तो कुगार पे लवा जाए, चलो आपकी फलाने कुगार देखिए। बच्चों को सबको धक्के ले आ रहे कुगार में, खुद घर भरी आ रहे। जहाँ देखा कि गौशाला में गौके बंधी, तो गौशाला में आग ही लगाने लगा, गौशाला को जलाने लगा। जहाँ देखा मेरा साधु संतों की कुटी है, मंदिर है, उनमें गौके पंद्रह कटवा करके डलवाने लगा। कई साधु संत कितने समय से मौन धारण करे बैठे। कंस ने देखा कि ये मौन धारण करे, अपनी पाय भी रखता है साथ में, कितनी मार मारता है, और इसी मुनियों में उनका मौन धारण छूट गया। कोई साधु संत अगर माला जपता है तो माला को तोड़ के फेंक दी और हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल देता है। अगर किसी ने कह दिया कि राजा
कर रहे तो तुरंत उनकी जबान में ताल डाल दे तो कर। कुछ दिनों बाद मगध देश के राजा के यहाँ चढ़ाई कर दी जरासंध के यहाँ। उनकी 2 बेटियों का हरण करके ले आया। अस्थियों प्राप्ति नाम की थी, उनको पत्नी बना लिया। ये सतयुग का काल में राक्षस है कंस। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी, अब जब ऐसा अत्याचार देखा राजा उग्रसेन ने, कंस से बोले कि बेटा ये अपनी प्रजा है, तुम राजा हो यहाँ की। राजा को तो ऐसा होना चाहिए जो जनता को पालन पोषण करे। अगर राजा अपनी जनता को सताने लगेगा तो बताओ क्या होगा। जैसा जंगल का और संघ का जोड़ा, जंगल संघ की रक्षा करे, शेर जंगल की रक्षा करे, ऐसे राजा और प्रजा का नाता होता है। इसीलिए बेटा आप साथ करो, जनता को पालन पोषण करो। जो देखो अपने नगर में कोई जनता दुखित तो नहीं है, कोई भूखी प्यासी तो नहीं है। कंस ने देखा तो ये तो एक आफत है बैठा, तुरंत अपने मंत्रियों से बोला ले जाओ, कोई बात नहीं करना, ले जाओ इनके लाने जेल में बंद कर दो। तो पिता के लाने जेल में बंद कर दिया। अब कोई नहीं है डांट फटकार करने वाला। देखते हैं, देखो ये कर्म है पुत्र की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी, अरे माता पिता की सेवा के समान तो कोनो धर्म नहीं है, और पुत्र पिता के साथ ऐसा करता है जो समय तक चलो उनके पुत्र हो गया कि अब बुढ़ापे में हमें सहारा मिले। तो ये सहारा दिया कंस ने पिता के लाने जेल में भेज दिया। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान की कथा में प्रधान हुए राधे राधे जैसी राधे शुभकामना। उनका भी कथा भैया तो डूब के मर जावे पानी माया
मैया तेरी जिंदगी काटी है बच जाएगी माटी में पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाए वो पानी तो डूब के मर जाए होगा तेरा पर्वत में तेरा कछु कमाए के ले पाले कछु कमाए नहीं पालो सारी जिंदगानी दूर के मर जा ऐसे पुत्र के लाने जीने को हक नहीं है जो अपने माता पिता को दुख दे।